हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर से ब्लैंच ड्यूवाइज के करेक्टर को। इसके पहले मैं ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर की स्टोरी को डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किसी ने स्टोरी ना देखी हो तो वह प्लेलिस्ट में जाकर स्टोरी देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं करेक्टर ऑफ ब्लैंच। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द करेक्टर। ब्लैंच ड्यूवाइज एक करेक्टर ब्लैंच ड्यूवाइज एक करेक्टर है इन टेनेसी विलियम्स प्ले ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, यानी टेनेसी विलियम्स के एक प्ले में जिसका नाम ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर है। इज अ कॉम्प्लेक्स करेक्टर, एक जटिल पात्र है यानी कॉम्प्लेक्स करेक्टर है। इन द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले के पहले दृश्य में सी ड्रेस्ड इन वाइट, वह सफ़ेद कपड़े पहने रहती है। द सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस, और प्योरिटी और इनोसेंस की सिंबल नज़र आती है। सी इज डेलिकेट, वह नाजुक है। रिफाइंड, शुद्ध है। एंड सेंसिटिव, और संवेदनशील है। बट द आयरनी इज दैट, लेकिन विडंबना यह है कि सी इज ऑलरेडी ए फॉलन वोमेन इन हर सोसाइटी, कि वह अपने सोसाइटी में यानी अपने समाज में एक फॉलन वोमेन है, यानी एक गिरी हुई महिला है। सी इज अ फॉर्मर स्कूल टीचर, वह पूर्व की एक स्कूल टीचर है। फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक धनी परिवार से। हु हैज फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स एंड फोर्स्ड टू मूव इन विद हर सिस्टर स्टेला एंड ब्रदर इन लॉ स्टैनले कोवाल्स्की इन न्यू ऑर्लियंस, यानी जो कठिन समय में गिर गई थी और न्यू ऑर्लियंस में अपनी बहन स्टेला और ब्रदर इन लॉ स्टैनले कोवाल्स्की के साथ रहने के लिए मजबूर हो गई थी। थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में ब्लैंच इज डेस्क्राइब्ड, ब्लैंच को डेस्क्राइब्ड किया गया यानी उसका वर्णन किया गया। एज अ वोमेन, एक महिला के रूप में। हु इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन हर फैकेड ऑफ रिफाइनमेंट एंड जेंटिलिटी, यानी ब्लैंच को एक ऐसी महिला के रूप में वर्णित किया गया है जो अपने शुद्धिकरण और जेंटिलिटी, सज्जनता के मुखौटे को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। डिस्पाइट द फैक्ट, इस सच्चाई के बावजूद, दैट हर लाइफ, कि उसका जो जीवन है, हैज़ बीन मार्क्ड बाई ट्रेजिडी एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी उसके जीवन को ट्रेजिडी यानी श्रद्धांजलि और डिसअपॉइंट यानी निराशा से मार्क्ड किया गया था, यानी चिन्हित किया गया था। द फैमिली फॉर्चून एंड एस्टेट, यानी परिवार, भाग्य और जागीर ऑफ ब्लैंच आर ऑल गॉन, ये सभी चीज़ें ब्लैंच से चली गईं। सी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, उसने अपने पति को भी खो दिया। सी इज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ अ लेट हस्बैंड, वह अपने दिवंगत पति की याद में हॉन्टेड रहती है यानी परेशान रहती है। हु कमिटेड सुसाइड आफ्टर रिवील्ड एज गे, यानी जिसने समलैंगिक होने का खुलासा होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। एंड हर हस्बैंड किल्स हिमसेल्फ आउट ऑफ सेम, और उसके पति ने अपने आप को आउट ऑफ सेम, शर्मिंदगी के कारण मार लिया था। एंड सी इज नाउ ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद एल्कोहलिज्म एंड टेंडेंसी इन एंगेज इन प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर,
यानी शराबखोरी और अनैतिक व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति थी उसके साथ वो स्ट्रगलिंग कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। इन ब्रीफ, संक्षिप्त में, सी इज अ सोशल पेरिस उसका एक सामाजिक इलाका था। ड्यू टू हर सेक्सुअल बिहेवियर, अपने सेक्सुअल बिहेवियर के कारण, एज वेल एज, और साथ साथ ड्यू टू हर बैड ड्रिंकिंग, और उसकी बैड ड्रिंकिंग के कारण। एज अ पोइट्री टीचर, एक पोइट्री टीचर के रूप में, सी लव्स टू लाइक रोमांस, लव, सेक्स एंड एल्कोहल, यानी वह रोमांस, लव, सेक्स और एल्कोहल को प्रेम करने लगी है। One of the most striking aspects of Blanche's character in her constant need for illusion and fantasy, यानी भ्रम और कल्पना की उसकी निरंतर आवश्यकता में ब्लेंच के चरित्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पहलू है। सी क्रिएट्स एलॉबरेट स्टोरीज एंड लाइज टू एस्केप, मीन्स वह स्टोरी को क्रिएट्स करती है बचने के लिए और झूठ से बचने के लिए। द हार्श रियलिटी ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की हार्श रियलिटी यानी कठिन परिस्थितियों से, टू मेंटेन, कायम करना चाहती है, द इमेज ऑफ हर सेल्फ एज ए कल्चर्ड एंड रिफाइंड वुमेन, यानी अपनी इमेज को एक कल्चर्ड यानी सुसंस्कृत रूप में और रिफाइंड वुमेन और एक शुद्ध वुमेन के रूप में। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, हाउ ईवर, तो भी, ब्लेंच इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ ग्रेट इंसाइट एंड विजडम, जो ब्लेंच है वो कैपेबल मतलब योग्य है, ग्रेट इंसाइट एंड विजडम, अंतर्दृष्टि और ज्ञान के लिए। व्हेन ब्लेंच मीट्स मिच, जब ब्लेंच की मुलाकात मिच से होती है, सी रियलाइजेस, वह महसूस करती है कि देयर हेयर इज अ स्ट्रॉन्ग हार्बर, कि एक उसके पास एक स्ट्रॉन्ग हार्बर है, यानी मजबूत बंदरगाह है, वेयर सी कैन रेस्ट, जहाँ पर वो आराम कर सकती है। बट मिच फोर्सेस हर, लेकिन मिच उसको फोर्स करता है टू एडमिट हर पास्ट लाइफ, कि वो एडमिट करे यानी स्वीकार कर ले अपने पास्ट की लाइफ को। विद दिस रेवोल्यूशन, इस रहस्योद्घाटन के साथ, ब्लेंच इज डेप्राइव्ड, जो ब्लेंच है वो डेप्राइव्ड हो जाती है, वंचित हो जाती है, ऑफ हर चीफ एट्रीब्यूट्स, अपने मुख्य गुणों से। सी रिकॉग्नाइजेस द नेचर ऑफ स्टैनलेज ब्रूटल बिहेवियर, वह रिकॉग्नाइज करती है यानी पहचान लेती है नेचर यानी स्वभाव को, स्टैनले के ब्रूटल बिहेवियर के स्वभाव को, यानी भयानक स्वभाव को। एंड सी ऑल्सो सीज, वो ये भी देखती है थ्रू द इल्यूजन, अपने भ्रम के जरिए, दैट सी हरसेल्फ हैज क्रिएटेड, क्योंकि ये जो इल्यूजन था, ये जो भ्रम था, उसने स्वयं क्रिएट किया था। अल्टीमेटली, अंत में, ब्लेंच करेक्टर इज ए स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, जो ब्लेंच का करेक्टर है वो विरोधाभासों में से एक अध्ययन है। सी इज बोथ फ्रेजाइल एंड स्ट्रॉन्ग, वह फ्रेजाइल यानी कमज़ोर है, एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है, बोथ ट्रेजिक एंड हीरोइक। एट लास्ट, अंत में, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ब्लेंच करेक्टर इज अ मेटाफर, जो ब्लेंच का करेक्टर है, जो ब्लेंच का पात्र है, वो एक मेटाफर है यानी लक्षण या रूपक है। फॉर द ह्यूमन कंडीशन, यानी मानव की कंडीशन के लिए, एंड स्ट्रगल टू मेंटेन वंस सेंस ऑफ सेल्फ इन द फेस एंड ऑफन क्रूअल एंड अनकेयरिंग वर्ल्ड, यानी अक्सर एक क्रूर और बेपरवाह दुनिया के सामने स्वयं की भावना को बनाए रखने के लिए वह संघर्ष करती रहती है। तो दोस्तों, ये था आपका करेक्टर ऑफ ब्लेंच। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।